तेजस नाम का महाधोखा, भारत के 17.5 टन वजनी फाइटर का असली नाम दुनिया से छिपाया। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, भारत का 4.5 जनरेशन मीडियम फाइटर J-20 को देगा सीधी टक्कर। लाइट का टैग हुआ पुराना, 6.5 टन हथियार लाद कर उड़ेगा भारत का आसमानी बाहुबली। HF-24 मारुत की आत्मा लौटी, वज्र या गरुड़ नाम से दुनिया में मचेगी खलबली। भारतीय आसमान का सबसे बड़ा सस्पेंस खुल चुका है। एक ऐसा राज जिसे अब तक तेजस मार्क 2 के पर्दे के पीछे छिपाकर रखा गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्रियों में जो तूफान तैयार हो रहा है, उसे दुनिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA समझ रही थी, लेकिन ये 2025 के भारत का सबसे बड़ा माइंड गेम निकला। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर लीक हुई है, उसने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस लड़ाकू विमान को हम और आप तेजस MK2 या LCA AF-MK2 के नाम से जानते हैं, वो नाम सिर्फ एक छलावा है, एक प्लेस होल्डर है। 2026 में जब ये 17.5 टन का महायोद्धा पहली बार आसमान में गरजेगा, तो दुनिया उसे तेजस के नाम से नहीं बल्कि एक नए, खूंखार और आक्रामक नाम से जानेगी। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये न्यू बीस्ट है जिसे भारत ने दुनिया की नजरों से छिपाकर तैयार किया है। ये वो मीडियम फाइटर है जो राफेल और यूरो फाइटर को टक्कर देगा। आखिर क्यों भारत को अपने इस सबसे बड़े गेम चेंजर की पहचान छिपानी पड़ी? क्या होगा इसका असली नाम? वज्र, गरुड़ या फिर कुछ ऐसा जो भारत के 70 साल पुराने सपने को पूरा करेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। GEF-414 इंजन की दहाड़ 3500 किलोमीटर रेंज के साथ भारत का महायोद्धा करने चला शिकार। PMO में तैयार हुई सीक्रेट फाइल, 2026 की पहली उड़ान के बाद भारत को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? क्यों एक विमान जिसे बनाने में अरबों रुपए लगे हैं, उसकी पहचान को लेकर इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया गया? इस आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट को समझने के लिए आपको पहले पुराने और नए तेजस के फर्क को समझना होगा। ये फर्क सिर्फ नाम का नहीं बल्कि ताकत, वजन और नियत का है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे असली हीरो तेजस मार्क 1A की। ये वो विमान है जिसने भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया। लगभग 13.5 टन 13,500 किलोग्राम वजनी ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्का लड़ाकू विमान है। इसे बनाया गया था हमारे पुराने पड़ चुके MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए। ये फुर्तीला है, सस्ता है और अपने GF-404 इंजन से 85 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करता है। ये भारत की शान है, लेकिन ये लाइट कैटेगरी का है। अब आइए उस नई बला पर जिसे गलती से मार्क 2 टन कहा जा रहा है। ये विमान 13.5 टन का नहीं बल्कि 17.5 टन 17,500 किलोग्राम का है। ये वजन इसे सीधे सीधे मीडियम वेट फाइटर यानी मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमानों की लीग में खड़ा कर देता है। ये वही कैटेगरी है जिसमें फ्रांस का राफेल या स्वीडन का ग्रिपेन आता है। इसका मतलब साफ है, भारत अब हल्के विमानों से ऊपर उठकर मीडियम कैटेगरी का राजा बनने जा रहा है। ये सिर्फ वजन में ज्यादा नहीं है, इसकी रगों में जर भी ज्यादा है। इसमें F-404 इंजन नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई, दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंजनों में से एक जनरल इलेक्ट्रिक का F-414 INS-6 इंजन लगा है। ये इंजन 45 नहीं बल्कि 98 किलो न्यूटन KN की आसमानी दहाड़ पैदा करता है, जो इस 17.5 टन के बाहुबली को किसी भी दुश्मन के जबड़े तक ले जाने के लिए काफी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली फर्क अब शुरू होता है। पुराना तेजस मार्क 1A जहां लगभग 3.5 से 4 टन हथियार उठा सकता था, वहीं ये नया मीडियम फाइटर अपने पंखों पर 6.5 टन 6,500 किलोग्राम के हथियार और मिसाइलें लाद कर उड़ सकता है। सोचिए 6.5 टन, ये इसे एक फाइटर से ज्यादा एक फाइटर बॉम्बर बना देता है जो दुश्मन की जमीन में घुसकर तबाही मचा सकता है। इसकी रेंज को देखिए, ये महायोद्धा एक बार में 3,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। फेरी रेंज जो इसे हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक हर मोर्चे पर एक घातक शिकारी बना देता है। और इसके दिमाग की जगह लगा है भारत का स्वदेशी उत्तम GAN-ASR रडार। ये कोई मामूली रडार नहीं है, इसमें GRNN यानी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है,
सरल भाषा में समझें तो ये रडार पुरानी तकनीक वाले रडारों से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता है, एक साथ दर्जनों लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और दुश्मन के जैमर भी इसे अंधा नहीं कर सकते। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या 13.5 टन के लाइट फाइटर और 17.5 टन के 6.5 टन हथियार वाले मीडियम फाइटर को एक ही नाम तेजस देना सही है? बिल्कुल नहीं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टैग 1980 के दशक के प्रोग्राम का हिस्सा था। ये नया विमान उस टैग से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। इसे तेजस मार्क 2 कहना इसकी असली ताकत को कम आंकना है। ये एक इंक्रीमेंटल ट्वीक, छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक नया जानवर है और इस नए जानवर को एक नया खूंखार नाम चाहिए। तो फिर एक नाम में क्या रखा है? नाम ही तो है। जी नहीं, 2025 के जियोपॉलिटिक्स में नाम का ही सारा खेल है। ये सिर्फ रीब्रांडिंग नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक चाल है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, यानी दुनिया का हथियार बाजार। जब भारत इस विमान को मिस्र, अर्जेंटीना, मलेशिया या फिलीपींस जैसे देशों को बेचने के लिए जाएगा, तो वो इसे तेजस का अपग्रेड कहकर नहीं बेच सकता। दुनिया अपग्रेड को हमेशा कम आंकती है। भारत को इसे एक फ्रेश प्रोडक्ट, एक स्टैंड अलोन 4.5 जनरेशन फाइटर के तौर पर पेश करना होगा, जो राफेल, यूरोफाइटर और ग्रिपेनी को सीधी टक्कर दे सके। एक नया, दमदार और आक्रामक नाम इसे ग्लोबल मार्केट में एक आइकॉन बना देगा। ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस ने मिराज के साए से निकलकर राफेल को एक अलग पहचान दी। ये भारत की एक्सपोर्ट अपील को आसमान पर पहुंचा देगा। दूसरा कारण है ब्यूरोक्रेसी और फंडिंग। ये बहुत चालाकी भरा कदम है। भारत के रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2020 के नियमों के मुताबिक लाइट फाइटर और मीडियम फाइटर के लिए बजट और फंडिंग के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे ही इस विमान को आधिकारिक तौर पर मीडियम फाइटर का दर्जा मिलेगा, जो ये असल में है, ये एस्केलेटेड फंडिंग यानी ज्यादा और तेजी से मिलने वाले बजट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। 170 से 200 विमानों के 65,000 करोड़ रुपए के महाप्रोग्राम को और ज्यादा रफ्तार मिल जाएगी और नौकरशाही की लालफीताशाही कट जाएगी। तीसरा और सबसे अहम कारण है भ्रम से बचाव और राष्ट्रवादी गौरव। आप खुद सोचिए, भारतीय वायुसेना में एक ही नाम तेजस से 2 पूरी तरह अलग अलग क्षमता वाले विमान कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? एक 13.5 टन का और एक 17.5 टन का। ये प्रोक्योरमेंट, खरीद, मेंटेनेंस और युद्ध की रणनीति, हर चीज में भयंकर भ्रम, कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए दोनों प्रोग्रामों को अलग अलग पहचान देना जरूरी है। ये वायुसेना की स्पष्टता के लिए भी जरूरी है और अंत में ये भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा है। लाइट का टैग अब भारत की महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाता। ये नया मीडियम फाइटर इस बात का ऐलान है कि भारत अब हल्की ताकतों में नहीं बल्कि मीडियम और हैवी वेट की ग्लोबल लीग में खेलने उतरा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो दुनिया को बताना चाहती है कि हम सिर्फ जरूरत पूरी करने वाले जुगाड़ नहीं बल्कि दुनिया को टक्कर देने वाले वर्ल्ड बीटर बना रहे हैं। ये भारत की सोच में आए बदलाव का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी के साए में नहीं, अपनी खुद की पहचान बनाने निकला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये नया नाम होगा क्या? रक्षा मंत्रालय की नामकरण समिति, नोमेनक्लेचर कमेटी, जिसने संस्कृत के खजाने से तेजस, जिसका अर्थ है दिव्य प्रकाश या रेडियंस, जैसा खूबसूरत नाम चुना था, अब फिर से काम पर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक ये नाम भारत के गौरव और इसकी नई स्ट्राइक भूमिका को दर्शाने वाला होगा। कुछ नाम जो हवा में तैर रहे हैं, उनमें पहला है वज्र यानी इंद्र का अस्त्र, आसमानी बिजली, जो इसकी थंडरबोल्ट स्ट्राइक क्षमता को दिखाता है। दूसरा नाम हो सकता है गरुड़ यानी भगवान विष्णु का वाहन, पक्षियों का राजा, जो इसकी एरियल सुप्रीमेसी यानी आसमान पर राज करने की ताकत को दिखाएगा। लेकिन एक और संभावना है जो हर भारतीय रक्षा प्रेमी के रोंगटे खड़े कर देगी। वो है HAL के पुराने और लगभग भुला दिए गए HF यानी हिंदुस्तान फाइटर नामकरण की वापसी। ये वही HF सीरीज थी जिसने 1960 के दशक में भारत को उसका पहला स्वदेशी जेट फाइटर मारुत, अपने वक्त से आगे का विमान था, जिसने 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई। अगर ये नया विमान HF सीरीज के नाम से जैसे HF-75 या HF-80 लॉन्च होता है, तो ये 1960 के उन महान इंजीनियरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और ये ऐलान करेगा कि मारुत की जो आत्मा अधूरी रह गई थी
वो अब इस नए महायोद्धा में वापस आ गई है। ये एक चक्र को पूरा करने जैसा होगा। ये नाम कब फाइनल होगा? सूत्रों के मुताबिक 2026 में इसकी पहली सफल उड़ान माइडन फ्लाइट के बाद रक्षा मंत्रालय इससे जुड़े प्रस्तावों की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भेजेगा। अंतिम मुहर वहीं से लगेगी। ये सब कुछ इस विमान के प्रोटोटाइप के मूल्यांकन और वायुसेना के ट्रायल्स के साथ साथ चलेगा। असली नाम का ऐलान 2028-29 के आसपास, जब इसका फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होने वाला होगा, उससे ठीक पहले किया जाएगा। तो समझिए, ये सिर्फ एक 4.5 जनरेशन का फाइटर नहीं है। ये 5वीं जनरेशन के हमारे एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हमारे स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए एक पुल ब्रिज है। इसी विमान पर वो सारी तकनीकें जैसे GN रडार, F414 इंजन परखी जा रही हैं, जो एमका को दुनिया का सबसे घातक फाइटर बनाएंगी। ये चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 के लिए भारत का 1-2 पंच है। ये 17.5 टन का मीडियम फाइटर ऐलान है कि भारत की पहचान अब लाइट नहीं रही। ये आत्मनिर्भर भारत का वो फौलादी मुक्का है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। ये तेजस के प्रकाश से निकला वो वज्र है जो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगा। आपको क्या लगता है, भारत के इस नए मीडियम योद्धा का असली नाम क्या होना चाहिए? वज्र, गरुड़ या मारुत 2? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन स्मार्ट हथियारों का जिन्हें खास तौर पर इसी नए फाइटर के लिए बनाया जा रहा है। एक ऐसी मिसाइल जो लॉन्च होने के बाद खुद अपना दुश्मन चुनती है और उसे किसी भी कीमत पर नष्ट कर देती है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।